If I say let's put pen to paper, then what will you understand? You'll be confused कि what sir is talking about. Let's put pen to paper का मतलब होता है शुरुआत करना, कि चलो शुरुआत करते हैं. Let's start आपको पता है, let's commence आपको पता है, let's put pen to paper नहीं पता है. Similarly, we know English very well, but we have to upgrade our English. In the sense कि सबको पता है कि मैच इज़ सो एक्साइटिंग, द मैच इज़ सो एंटरटेनिंग, बट उसमें एक वर्ड जोड़ देते हैं नेल बाइटर. इसका मतलब भी वही है कि एकदम लास्ट स्टेज में मैच है और नाखून चबा रहे हैं लोग, तो नेल बाइटर. तो बहुत ही थ्रिलिंग मैच, वेरी एक्साइटिंग मैच. तो इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेल बाइटर? रोमांचक. लुक एट एन एग्जाम्पल. द फाइनल मैच बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका वॉज अ नेल बाइटर. ऑफकोर्स जो मैच था साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच T20 वर्ल्ड कप का, वो बहुत ही नेल बाइटर था. लास्ट में जाकर इंडिया जीता था. इट वॉज अ नेल बाइटर मैच. नेक्स्ट है हाई टाइम. द मीनिंग ऑफ हाई टाइम इज़ उचित या सही समय. हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट टाइम है. दिस इज परफेक्ट टाइम फॉर यू, बट डू नॉट स्पीक परफेक्ट टाइम, स्पीक हाई टाइम. लुक एट एन एग्जाम्पल. इट इज़ अ हाई टाइम वेदर यू मेक इट और ब्रेक इट. यानी कि आपके लिए उचित समय है, या तो बना लो या तो बिगाड़ लो. वो दोस्ती भी हो सकती है, वो पढ़ाई भी हो सकती है, वो रिश्ता भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. वेदर यू मेक इट और ब्रेक इट, यानी ये उचित समय है, या तो आप रिश्ता बना लो या तो रिश्ता बिगाड़ लो. द नेक्स्ट इज क्विक ऑन द ट्रिगर. क्विक ऑन द ट्रिगर मीन्स हाजिर जवाब. मतलब कुछ भी सवाल पूछो आंसर, सवाल पूछो आंसर. ऐसा लगेगा ना कि आंसर उसके मुंह पर है या उसको पहले से पता है. हाजिर जवाब बोलते हैं उसको. Look at an example. My students are quick on trigger. Trust me, some students I have who are really quick on trigger. लगेगा मुझे उसको नहीं आता, पर कोई भी चीज़ पूछता हूँ तो झट से जवाब दे देते हैं. So they are quick on the trigger. आगे बढ़ते हैं. Rack someone's brain. Rack someone's brain यानी दिमाग पर जोर लगाना या जोर डालना, कुछ याद करने के लिए, कुछ मेमोराइज करने के लिए. ये देखो क्या लिखा मैंने, दिमाग पर पूरा जोर डालना. लुक एट एन एग्जाम्पल. प्लीज़ रैक योर ब्रेन एंड आंसर मी. यानी मैंने किसी सवाल पूछा है और वो मुझे बता नहीं रहा, तो मैं उसको बोल रहा हूँ प्लीज़ रैक योर ब्रेन एंड आंसर मी. नेक्स्ट, पेपर ओवर क्रैक्स. द पेपर ओवर क्रैक्स बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है. किसी समस्या को छुपाना. पता ना कोई समस्या होता है, हम लोग ढक देते हैं उसको, तो वजह से टावल से ढक दिया या कोई चीज़ से ढक दिया. जो तो उसी प्रकार एक पेपर ओवर क्रैक्स विच मीन्स किसी समस्या को छुपाना. गवर्नमेंट क्या लगता है आपको? सब कुछ बता देती है, वो छिपाती है प्रॉब्लम्स. वही लिखा है मैंने, द स्टेट गवर्नमेंट ऑलवेज पेपर्स ओवर क्रैक्स. मतलब वो समस्या जो है ना वो बाहर जाने देती, उसको छिपा देती है. गवर्नमेंट का सवाल है भाई. नेक्स्ट है वेकअप कॉल. खतरे की चेतावनी यानी खतरे की घंटी. ऐसा होता है ना कि कोई बड़ा हादसा होने से पहले एक छोटा हादसा हो जाता है, तो लोगों को वो लगता है ठोकर लग गया, या फिर आपको एक चेतावनी मिल गई कि आगे संभल के. तो लुक एट एन एग्जाम्पल. योर लेस मार्क्स इन एग्ज़ाम इज़ अ वेकअप कॉल फॉर यू. यानी ये जो एग्ज़ाम में आपको तुम्हारा कम मार्क्स आया ना, वो तुम्हारे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए एक खतरे की घंटी है. एक चेतावनी, खतरे की चेतावनी है, यानी सुधर जाओ. मीन्स यू हैव टू बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट है वाइप द नोज ऑफ. धोखा देना. हम लोग चीट बोलते हैं, बिट्रे बोलते हैं, डिसीव बोलते हैं नॉर्मल वर्ड्स में, और एक वर्ड नहीं आ गया वाइप द नोज. सो एग्जाम्पल देखते हैं. नाउ अ डेज पीपल आर वाइपिंग द नोज ऑफ ईच अदर. हिंदी क्या हुआ, आजकल या इन दिनों लोग एक दूसरे का वही धोखा दे रहे हैं. वाइपिंग द नोज ऑफ ईच अदर. राइट. किस पे विश्वास करें? इट्स वेरी हार्ड. नेक्स्ट है विंडो ड्रेसिंग. विंडो ड्रेसिंग मीन्स सिर्फ दिखावा, शो ऑफ. राइट. लुक एट एन एग्जाम्पल. योर लव, अफेक्शन एंड केयर आर जस्ट अ विंडो ड्रेसिंग. यानी जो तुम्हारा प्यार है, तुम्हारा जो स्नेह है और जो तुम्हारी जो केयर है, ये जो तुम केयर दिखाते हो, इज जस्ट अ विंडो ड्रेसिंग. सिर्फ दिखावा है, अंदर में कुछ नहीं है. लालच हो सकता है पैसे का या और कुछ, लेकिन सच नहीं है, दिखावा है. नेक्स्ट है 9th वन, सी रेड. नाराज हो जाना. लुक एट एन एग्जाम्पल. आई सी रेड व्हेन एनीवन ब्रेक्स द रूल. यानी कि मैं गुस्सा हो जाता हूँ या नाराज हो जाता हूँ जब कोई रूल तोड़ता है. आई सी रेड व्हेन एनीवन ब्रेक्स द रूल. जब कोई भी रूल तोड़ता है तो मैं नाराज हो जाता हूँ या गुस्सा हो जाता हूँ. लास्ट बट नॉट, किसी छोटे व्यापार को शुरू करने के लिए
कोई पैसा या फिर धन, यानी कोई व्यापार शुरू करना है, छोटा सा कोई बिजनेस शुरू करना है, तो छोटा सा एक अमाउंट हम अरेंज करते हैं, तो उस पैसे को हम लोग सीड मनी कहते हैं। जैसे मान लो अगर मुझे कोई ठेला लगाना है, फॉर एग्जांपल टी स्टॉल या फिर पकौड़े की दुकान लगानी है, तो मुझे करोड़ों 2 लाख 2 करोड़ 5 करोड़ रुपये नहीं चाहिए। आई नीड सीड मनी सो दैट आई कैन इन्वेस्ट एंड आई कैन जस्ट स्टार्ट माई बिजनेस, और जब चलेगा तो और पैसा लगा लेंगे। सो नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई स्पीकिंग। रिमेंबर दीज इडियम्स और बिरिंग इन स्पीकिंग। नॉर्मल वर्ड को एलिमिनेट करो और इडियम्स को ऐड ऑन करो। ट्रस्ट मी, इट विल ब्रिंग रेवोल्यूशनरी चेंजेस। गुड बाय, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।